जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। अब नाजरीन, लॉकडाउन में सोशल वर्कर्स और लीडर्स तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लीडर्स तो इलेक्शन में दिखते हैं, ये आपको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन एक खातून मुसलसल लोगों का दर्द लेकर चल रही है। सोशल मीडिया के ज़रिए ये अपना पैगाम पहुंचा रही है। ये खातून ने कहा, केसीआर साहब से ये सवाल किया कि आप लॉकडाउन करने से पहले दवाखानों का इंतज़ाम करना था और गरीबों को उनके अकाउंट में पैसे डालना था। अब ये गरीब जिएंगे कैसे और खाएंगे कैसे? पुलिस वाले तकरीबन जगहों पर रोककर मास्क निकालकर फोटो ले रहे हैं और चालान कर रहे हैं, ये खातून का कहना है। अब हकीकत बात तो ये है कि आप लॉकडाउन करने से पहले गरीबों का भी ख्याल करते तो शायद गरीब आपको दुआ देते। और इस खातून ने ये कहा, अब लॉकडाउन मत बढ़ाइए। और क्या कहा इस खातून ने? आपसे अपील करते हुए, केसीआर साहब से अपील करते हुए ये कहा कि लॉकडाउन मज़ीद मत बढ़ाइए। आइए देखते हैं इस खातून ने क्या कहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको मेरा सलाम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाइयों को मेरा सलाम है, बहनों को सलाम है। मैं केसीआर जो लॉकडाउन करे, मैं केसीआर साहब से ये बोल रही हूँ कि लॉकडाउन करने से पहले मेहरबानी करके आप थोड़े हॉस्पिटल्स खोल देना था। और हॉस्पिटल्स को देखिए, अब हम लोग जा नहीं सक रहे, प्राइवेट को जाने के लिए पैसे नहीं है हम लोग के पास, पैसों के हॉस्पिटल को जाने के लिए पैसे नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बोले तो एक उधर है, कहाँ ये उस्मानिया हॉस्पिटल, नामपल्ली हॉस्पिटल, नीलाफर हॉस्पिटल में तो बच्चों को देखते हैं। और जो है ANT हॉस्पिटल, वहाँ पे गए तो लापरवाही बहुत है वहाँ पे। तो आप ना हॉस्पिटल्स बनाएं ना नए हॉस्पिटल बनाइए सर, अगर आपको इतना ही है तो। अगर आपको इतनी अगर जनता का दिल जीतना है तो आप हिंदू हो या मुसलमान, सबको तकलीफ़ हो रही है हॉस्पिटल्स के लिए, इसके लिए उसके लिए। ऑटो वाले चलने के लिए राज़ी नहीं है, बीमार है घरों में पड़े हुए, तो उनको जाने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा बाहर, क्योंकि 6 बजे से 10 बजे तक यूँ हो जा रहे हैं, 6 ऐसा बज जा रहे, 10 ऐसा बज जा रहे। अब आप बोलिए हम लोग क्या करना। और मैं उस्मानिया हॉस्पिटल भी देखी और वहाँ पे कोई दौरा नहीं करते, ना MP दौरा करते, ना MLA दौरा करते, ना लीडर्स दौरा करते। वहाँ पे कोई एक बार जाके नहीं देखते। उस्मानिया हॉस्पिटल में खाली कुत्ते पुकारते, इधर देखो कुत्ता, उधर देखो कुत्ता बैठे हुए रहता है, इधर देखो कुत्ता बैठे हुए रहता है, हर जगह कुत्ते बैठे हुए रहते। वो इंसानों का कम, कुत्तों का दवाखाना ज़्यादा दिखता मेरे को। हाँ, तो वो हॉस्पिटल में हम लोग कैसे जाएंगे बीमारी बताने के लिए? अब आप बोलिए, वहाँ पे ज़्यादा बीमारों से ज़्यादा ये कुत्ते बिल्लियाँ ही है, कैसा करेंगे हम लोग? कोरोना वायरस की बीमारी ऐसा फैल रही बोल रहे हैं आप लोग। हाँ, और इलेक्शन से पहले कुछ दिन पहले क्या करते, एक सेब और 25 रुपये का खाने का पुड़ा दे देते। हॉस्पिटलों में गए थे, इन्हों ये हॉस्पिटल में गए थे, उन्हों ये हॉस्पिटल में गए थे, वोटा अच्छे डालना बोल के, इन्हों ये हॉस्पिटल उन्हों वो हॉस्पिटल जाके इतना फिर के आए, गरीबों से मिल के आए, इनको ये करे उनको ये करे, बस यही रहता। बस 25 रुपये का चावल जो भी खाना रहता वो दे देते, 10 रुपये का सेब दे देते, उतने में लोगों का खुशी हो जाती, उतने में उतने ही दिखा के फ़ोटोज़ ले लेते। हम इतना दिए आके, हम इतना दिए, फ़ोटोज़ ले लेने की आदत है आप लोगों को। अपनी TRP इतना अच्छा बढ़ाते आप लोग, तो आप लोग ये भी करिए ना सर। आप लोग को जब जिम्मेदारी दिए, जब आप लोगों को चुन के CM बनाए, हिंदू या मुसलमान भाई बहन, आपको CM बनाने का मकसद यही है कि आप अच्छा करेंगे तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ अच्छा हो रहा बोलिए? अब आप बात करें कि लॉकडाउन हो जा रहा, आपको मैं ये बोल रही हूँ 22 तारीख के बाद मेहरबानी करके आप लॉकडाउन मत करिए। आप जितना चल रहा था 22 तारीख तक कर दिए। हम लोग ईद ख़राब हो गई, सतरोल हो गई। आपका अगर बस चलता तो आप इंटरनेट भी ख़त्म कर देते थे, फ़ोनों के रिचार्ज भी ख़त्म कराने लगाते थे आप हम लोग का, मुसलमानों का। लेकिन ईद मना ली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से गई। अल्लाह का शुक्र है, मेरे मालिक की मेहरबानी है। फ़ोना रहने से क्या है, हम सबको फ़ोनों पे ईद मुबारक बोल लिए।
जो भी हमारे ख़ानदान में रहते उन सबको ईद मुबारक तो हम बोल लिए, कोई ऐसी बात नहीं है नहीं बोले बोल के नहीं, सबको ईद मुबारक। और मेरी तरफ से सबको अभी भी मैं बोल रही हूँ ईद मुबारक। हाँ, और ये है कि ये क्या है साहब, आप क्या तो भी करना चाह रहे। असद भाई, अकबर भाई, आप कहाँ हैं आप लोग आवाज़ उठाते ना, मुसलमानों को कुछ भी हुआ। और ईद की नमाज ख़ास तौर पे 4 जने 4 मुसल्लियाँ पढ़ना बोल दिए। ईद की नमाज में कोरोना बढ़ जा रहा, 1 से 4 जनों की जगह 5 जने नहीं पढ़ना कहते ईद की नमाज। वाह रे वाह, आपकी सियासत कैसी चल रही, आखिर आप क्या बताना चाह रहे हैं? हम लोग ये आपसे सवाल कर रहे हैं, आखिर क्या जवाब है आपके पास? अब हमको जवाब दीजिए, आप किसी भी ज़रिए, कौन से भी चैनल के ज़रिए मेरे को जवाब दीजिए, बस मैं यही चाह रही हूँ। ये क्या है, हम लोग को हॉस्पिटल्स नहीं निकल सक रहे, हॉस्पिटल को निकले तो भी पुलिस वाले डंडे लेके मार रहे हैं और डंडे बता रहे हैं नहीं जाना, जहाँ गए थे वहीं जाओ कहते वापस। कैसे जाना, जहाँ गए थे वहाँ हमारा घर ही नहीं है तो वहाँ कैसे जाना? हाँ, हम आपको जाने का एक रोड है वहाँ पे चले जाओ बोल रहे, वापस लोग गाड़ी पलटाओ वहीं जाओ, नहीं तो गाड़ी सील कर देते बोल रहे। हाँ, हालांकि 100% मार्क्स लगा लेके निकल रहे तो मार्क्स निकाल के बाज़ाफ्ता मार्क्स निकाल के, परसों महमूद अली साहब को एक जना फ़ोन करके भी बोले बेचारे भैया मार्क्स था तो साहब मार्क्स निकाल के बोल तो हाँ खाली ये बोल रहे, अच्छा सस्पेंड कर देते। बोले देखो आप खाली देख के बोलो, आप देख के बोलो। 100% बोल रहे, मैं देख के बोल रहा हूँ साहब, मेरे पास से हैंडमेड वो निकाल के मार्क्स निकाल के फ़ोटो लेके चालानदार 1000 रुपये का। ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं की मीडिया कहीं की चला रहे आप लोग ये सियासत। हाँ, मीडिया में तो अच्छे बातें आ जा रहे आप लोगों के खुल के। हाँ, एक बेचारा पागल फिर रहा भैया, उन्होंने फिर रहे तो उनके ऊपर केस बुक कर दिए। क्या बोले तो गांजे के आदी है, गांजे के आदी नहीं है उन्होंने सीरियसली मेंटल है, इतना मेंटल आदमी है वो जहाँ अपने खुद के लोगों को नहीं छोड़ता, समझे ना। मैं कमेंट्स में भी बहुत जनों के कमेंट्स में पढ़ी, बेचारा पागल है, जहाँ बस्तियों का रहने वाला है ना, उन लोग कमेंट्स करके बोले कि ये पागल है, और उन्हें पागल दिख रहा भी। कौन अच्छा आदमी ऐसा जाके पुलिस वालों से हैंड टू हैंड लड़ने की बात करता? कौन बम की बात करता? हौला है क्या बम की बात करने की बात है? उसको केस बुक कर दिया, उसके ऊपर अंदर डाल देते बोल रहे। आप देखिए, अब आप जो भी करे, हम लोग की ईद सत्यानाश कर दिए, सतरोल कर दिए, जो भी करना था आपको कर दिया आप। खैर, अब आप ये करिए कि जो भी है आगे का देखिए, हॉस्पिटल्स को खोलिए, नए हॉस्पिटल्स को, ताकि जो भी हम लोग है जहाँ वहाँ पे जा नहीं सक रहे उस्मानिया हॉस्पिटल को, आप लोग एक बार देख के मेहरबानी करके देखिए अब। और 22 तारीख के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ाना आप, ठीक है ना? मेहरबानी करिए हम सब पे, या नहीं तो आप एक के अकाउंट में 5-5 हज़ार क्यों ना होता डालिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 5-5 हज़ार, चाहे उन्होंने कोई भी हो, उनके पास अकाउंट रहो या नको रहो, परवाह नहीं है, लेकिन आप उनके अकाउंट में पैसे डालिए और पैसे डाल के आप लॉकडाउन बढ़ाइए 22 तारीख के बाद, जो भी है आपका, ठीक है? जज़ाकल्लाह। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अल्लाह ताला अपने को सब्र दे बस, और अल्लाह ताला अपने को सब्र दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। सबको अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।